जय महाकाल। ओम आर्यमान तृप्यताम इदं तिलोकदम तस्मै स्वधा नमः। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। पितरों में आर्यमा श्रेष्ठ हैं। आर्यमा पितरों के देव हैं। आर्यमा को प्रणाम। हे पिता पितामह और प्रपितामह, हे माता मातामह और प्रमातामह, आपको भी बारंबार प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्त कर्म को श्राद्ध कहते हैं और तृप्त करने की क्रिया को देवताओं, ऋषियों या पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को हम तर्पण कहते हैं। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। श्राद्ध पक्ष का महात्म्य उत्तर व उत्तर पूर्व भारत में सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु में अमावसाई, केरल में करिकड़ा बाहुबली और महाराष्ट्र में इसे पितृपंग वड़ा नाम से जानते हैं। हे अग्नि, हमारे श्रेष्ठ सनातन यज्ञ को संपन्न करने वाले पितरों ने जैसे देहांत होने पर श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले स्वर्ग को प्राप्त किया है, वैसे ही यज्ञ में इन ऋचाओं का पाठ करते हुए समस्त साधनों से यज्ञ करते हुए हम भी उसी ऐश्वर्यवान स्वर्ग को प्राप्त करें। यह यजुर्वेद में लिखा गया है। श्राद्ध एवं तर्पण का जो अर्थ होता है, सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म श्राद्ध, और जिस कर्म से माता पिता और आचार्य तृप्त हों वह तर्पण है। वेदों में श्राद्ध को पितृपक्ष कहा गया है। यह श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य आदि के प्रति सम्मान का भाव है। यह पितृ यज्ञ संपन्न होता है। संतानोत्पत्ति और संतान को सही शिक्षा दीक्षा से इसी से पितृ ऋण भी चुकता होता है। वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। उक्त 5 यज्ञों को पुराणों और अन्य ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। उन्हीं 5 यज्ञों में से एक यज्ञ है पितृयज्ञ। इसको पुराणों में श्राद्ध कर्म की संज्ञा दी गई है। पितृ यज्ञ या श्राद्ध कर्म के लिए अश्विन माह का कृष्ण पक्ष ही नियुक्त किया गया है। सूर्य के कन्या राशि में रहते समय अश्विन कृष्ण पक्ष पितर पक्ष कहलाता है। जो इस पक्ष तथा देह त्याग की तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उस श्राद्ध से पितर तृप्त हो जाते हैं। कन्या राशि में सूर्य रहने पर भी जब श्राद्ध नहीं होता है तो पितर तुला राशि के सूर्य तक पूरे कार्तिक मास में श्राद्ध का इंतजार करते हैं, और तब भी ना हो तो सूर्य देव के वृश्चिक राशि पे आने पर पितर निराश हो जाते हैं और अपने स्थान पर लौट जाते हैं। श्राद्ध कर्म जो है कई प्रकार के होते हैं: नित्य, नौमित्तिक, काम्य बुद्धि, पार्वण, सविंडन, गोष्ठ शुद्धि कर्मांग, दैविक यात्रा और पुष्टि। पुराणों में तर्पण को 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहला देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य मानव तर्पण, चौथा दिव्य प्रेत्य तर्पण, 5वां यम तर्पण और 6ठा मनुष्य पितृ तर्पण। श्राद्ध पक्ष में व्यसन एवं मांसाहार को पूरी तरह से वर्जित माना गया है। पूर्णतः पवित्र रहकर ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में अशुभ कार्य वर्जित नहीं करना है। शुभ कार्य वर्जित माना गया है। रात्रि के समय श्राद्ध नहीं किया जाता। श्राद्ध का समय दोपहर 12:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच उपयुक्त माना गया है। कौवा, कुत्तों, गायों के लिए भी अन्न का अंश निकालते हैं, क्योंकि ये सभी जीव यम के काफ़ी नज़दीकी हैं। इससे जो है बहुतायक लाभ होता है। श्रद्धया दीयते यस्मात् तच्छादम, यानी श्रद्धा से श्रेष्ठ संतान, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वेदों के अनुसार इसमें पितृ ऋण चुकता होता है। पुराणों के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण ही नहीं तृप्त होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विन कुमार, सूर्य आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। संतुष्ट होकर पितरों को मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति जब देह छोड़ता है तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्त की सहित अनुसार 3 दिन के भीतर वह पितृलोक चला जाता है। इसलिए तीज मनाई जाती है, क्योंकि आत्माएं 13 दिन में पितृलोक चली जाती हैं। इसलिए त्रयोदशा कर्म किया जाता है। कुछ सवा माह अर्थात 37वें या 40वें दिन फिर 1 वर्ष पश्चात तर्पण किया जाता है। पितृलोक के पश्चात उन्हें पुनः धरती पर कर्मानुसार जन्म मिलता है। या तो वे ध्यान मार्गी रही हैं तो वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। हमारे जो पूर्वज
पितृलोक नहीं जा सके, जिनको दोबारा जन्म नहीं मिला, ऐसी अतृप्त और आसक्त भाव में लिप्त आत्मा के लिए अंतिम बार 1 वर्ष पश्चात गया में मुक्त तर्पण का कर्म और पिंडदान किया जाता है। गया के अतिरिक्त कहीं भी यह कर्म नहीं किया जाता है। उक्त स्थान का विशेष वैज्ञानिक महत्व है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। कुछ पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में जन्म लें, इससे पूर्व वे सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। उक्त सभी हमारे पितर हैं, इस तरह हम जानते हैं, और जिनको हम नहीं जानते सभी के लिए हम अन्न जल को, अग्नि को दान करते हैं। अग्नि उक्त अन्न जल को हमारे पितरों तक पहुंचाकर उनको तृप्त करती है। पितरों का पितृलोक धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के अर्ध ऊर्ध्व भाग में माना गया है। यहाँ आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों की न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्नि क्षेत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी जो है वो तृप्त होते हैं। पितरों का जब आगमन होता है, सूर्य की सहस्त्र किरणों से जो सबसे प्रमुख है उसका नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रैलोक्य को प्रकाशमान करते हैं। उसी अमा नामक की तिथि जो विशेष को चंद्र वर्ष का भ्रमण होता है, तब उस उक्त किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग से पितर धरती पर उतर आते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का भी महत्व है। अमावस्या के साथ मनवादि तिथि, संक्रांति काल, व्यतिपात, गच्छाच्छदाया, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण, इन तिथिवारों में भी पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। पितृदोष से मुक्ति पूर्वजों के कार्य के फलस्वरूप आने वाली पीढ़ी पर पड़ने वाले अशुभ प्रभाव को पितृदोष कहते हैं। पितृदोष का अर्थ यह नहीं कि कोई पितृ अतृप्ति होकर आपको कष्ट दे रहे हैं। पितृदोष अर्थ वंशानुगत मानसिक और शारीरिक रोग और शोक भी होते हैं। घर बाहर जो वायु है वह सभी पितरों को धूप दीप और तर्पण देने से शुद्ध और सकारात्मक प्रभाव देने वाली हो जाती है। इस धूप, श्राद्ध और तर्पण से पितृलोक के तृप्त होने से पितृदोष जो है वो मिट जाता है। पितरों के तृप्त होने से पितर आपके जीवन के सुख दुखों को मिटाते हैं एवं सुख प्रदान करते हैं। पितृयज्ञ और पितृदोष एक वैज्ञानिक धारणा है। गीता में भी कहा गया है कि अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि ममः संयतामहम्। अर्थात हे धनंजय, नागों में भी शेषनाग और जलचरों में भी वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा तथा नियमन करने वालों में मैं यमराज हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों श्राद्ध का जो हिंदू धर्म में अधिकाधिक महत्व है, सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व है। इस तरह से हिंदू पक्ष में श्राद्ध का कर्म किया जाता है और अपने पितरों का आशीर्वाद समस्त परिवारजन पर बना रहे ऐसी कामना की जाती है और पितरों का भी उद्धार हो ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो भी जन्म और मरण का जो चक्र है उससे मुक्त होकर के देवलोक में उनका शरणागति प्राप्त हो, ईश्वर के शरण में हो जाएं। श्राद्ध के पश्चात घर में भी जो एक
शुभ कार्य होता है उसमें गौरी गणेश पूजन होता है कि जो अशुभ चीज़ें हों वो बाहर हों, घर में सुख शांति का आगमन हो और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ हमारे पितरों का आशीर्वाद समस्त परिवार पर बना रहे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो कि हिंदू धर्म में श्राद्ध के लिए जो विशेष जानकारी होती है उसको हमने पूरी कोशिश की है कि आपको दी जाए, बताई जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।